फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों में मसरूफ जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले एहलकारों की खिदमात को सराहा। कहा कि सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद अवलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। फोर्सेज और सिविल इदारे अंतः खिदमात जारी रखें, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। घर रहा ना घर वाले, क्लाउड बर्स्ट ने ऐसी तबाही मचाई। स्वाबी के इलाके गदोन दालवड़ी में मुनहदिम मकानात से मजीद 28 लाशें बरामद। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रिलों से जाँ भाग अफराद की तादाद 41 हो गई। दालवड़ी में 4 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाँ भाग 37 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। बोनेर में सैलाबी रिलों के साथ आए पत्थरों से तबाही। गाँव के गाँव मल्यामेट मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों ने दिल दहला दिए। बारिश और फ्लैश फ्लड से अमवात 377 हो गई। PDMA के मुताबिक जिला बुनेर में मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ भाग हुए। 1377 घरों को नुकसान पहुंचा। 1022 घर जुज़वी और 355 घर मुकम्मल मुनहदिम। हादसात सवात, बाजोड़, मनसहरा, शांगला, दी लोयर और बडग्राम के अलावा सवाबी में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात का फैसला। तहकीकाती टीम क्लाइमेट चेंज की वजूहात का तयन करेगी। टीम वफाकी वज़ारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। जंग हो या अमन, पाक फौज हर महाज पर सीना सफर। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला बोनेर में तैनात। भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइड्स से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़िज़ाया का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारों के जरिए खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिब्बी सामान PAF नूर खान एयरबेस से गिलगित पहुँचाया गया। रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। बादलों ने ऐसी खामोशी तोड़ी कि फिर खामोश न हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी गरज बरस। IA चुंद्रीगढ़ रोड, सदर एयरपोर्ट, नर्सरी और गुलशन इकबाल में बरसात। कालापुल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कुरंगी, डिफेंस और M9 मोटरवे के तरफ भी तेज बारिश हुई। बेशतर मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस में पानी की निकासी मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। हुकूमत सिंध ने निकासियाब के लिए 250 डी वाटरिंग पंप फराहम किए। क्लिफ्टन और सब मैरीन अंडरपास से पानी की निकासी। शाहीन कॉम्प्लेक्स, IA चुंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, MA जिन्ना रोड और शाहराह शाहसूरी रोड कुरंगी की जानिब। जाम सादिक पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कराची में बारिशों के पेश नज़र आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इत्तलाक तमाम निजी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं बारिश की सूरत हाल के बाइस हिफाजती इक़दाम के तहत छुट्टी दी। तालीमी इदारों की बंदिश का इत्तलाक सिर्फ कराची डिवीजन में होगा। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। बड़ी मैंने बातें सुनी, नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। ये बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के तूफानी दौरे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपके कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, वक्त लगता है। बारिश के बायस मुंबई में भी शदीद बारिश हुई है। कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया। आम तातील के बावजूद लोग घरों पर नहीं बैठे। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, कबूल करते हैं। हमारी भी कोताहियाँ होंगी लेकिन हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश तेज हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अभी तक अगर कोई मदद की है हमारी, आज भी अगर 1 रुपया लगाया हुआ उन्होंने, जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी।
फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बारिश की एंट्री मेयर कराची और उनके साथ बैठे अफराद भीग गए। मुर्तज़ा वहाब बोले, बारिश के बाद शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर कर दी। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल बेहतर है। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है, मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। बारिश के बाद मुझ पर गोलाबारी शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत ने हमारी 1 रुपए की मदद नहीं की। तेज़ बारिश रुकते ही इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई। शहर कायद में भी पाक फौज सरगर्म। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम का हैवी पंपिंग मशीनों के साथ गरीबाबाद अंडरपास समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब। पाक फौज का शहरियों और गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। जवानों ने बुजुर्ग और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सुबह से यहाँ पे लाइट गई हुई और बिजली ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जनरेटर पे सारी वर्किंग हो रही है, जनरेटर भी चला चला के थक गए हैं। जनरेटर जो है वो अब ख़राब हो गया है। बिजली नहीं आई, बहुत परेशान है। जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर से भी काम नहीं हो रहा। बिजली की तो ये सूरत हाल है कि 24 घंटे बिजली गायब है पूरे कराची शहर की। फेल इलेक्ट्रिक कराची में बिजली फरामी का निज़ाम ट्रैक पर ना आ सका। शहर के कई इलाकों में कल से मुसलसल लोड शेडिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 बिस्मिल्ला टावर अल्पाइन टावर PHA की बिजली भी बंद। गुलशन इकबाल नाज़िमाबाद और PECHS में भी बिजली की आंख मचोली। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत। इलाका मकीन परेशान। कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम दे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से राबिता। घंटों से बंद बिजली फौरी बहाल करने की हिदायत। कहा बिजली बंदिश से घरों में पानी की फराहमी मुतासिर है। अवाम शदीद परेशान है। बारिश के पानी की निकासी के लिए बिजली लाजमी है। फ्लैट्स में रिहायशी बगैर पंखों और रोशनी के करब में मुब्तला हैं। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र शहर भर में बिजली बहाली यकीनी बनाई जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कराची में PTI और जमात इस्लामी किधर है। जमात इस्लामी के जहनों पर MQM सवार है। कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। पहली बारिश समझी नहीं कहते हैं, अगली के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। मेयर कराची भी मिलने वाले फंड का हिसाब दें। शर्जील मेमन का 2 टोक जवाब। कहा फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। बारिश को जवाज़ बनाकर 17 साल बदनुमानी का इल्ज़ाम लगाना बौखलाहट की निशानी है। फारूक सत्तार बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय अपनी जमात की साबिका कारकर्दगी का हिसाब दें। बरसते बादलों का पंजाब का रुख। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस। झंग, खुशाब, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ में भी बादल बरसे। दरियाई जेहलम, चिनाब, रावी और सतलुज के बहाव में इजाफा। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाई सिंध और चिनाब में तोगयानी। दरियाई कटाव की जद में आने वाले 500 से 600 घर बह गए। इलाका मकीन दरबदर। लंडी पताफी में बंद टूटने से फसलें ज़ेरियाब। पानी अल्लाह बख्श एलिमेंट्री स्कूल तक पहुँच गया। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर। तरबेला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर गया। 24 अगस्त से पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब का दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट भी जारी। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। चीनी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का वांग ई का पुरतपाक इस्तकबाल। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया और फूल पेश किए। वांग ई और इसाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। 6ठे सालाना पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का इनेकाद आज इस्लामाबाद में होगा। काबुल में सैफरी की बैठक। इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। इसाक डार की काबुल में इंतकाम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई। तजारत और ट्रांजिट की शोबाजात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया। खित्ते में फ़रोग़ और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जारी काविशों पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
मूडीज़ ने पाकिस्तानी मईशत का मूड बेहतर करार दे दिया। पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। बैंकों की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी। एलाइज बैंक, हबीब बैंक, नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर करार। बेहतर होती रेटिंग से डिफ़ॉल्ट के खतरात कम और क्रेडिट की तलब में इजाफे की उम्मीद। अदालत में बानी से फैमिली मेम्बरान को बात की इजाज़त देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में 9 में के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सब्दा ने कहा कि 6 माह से ज़ायद करसा हो गया है, अब हम फेड अप हो चुके हैं। बानी के फैमिली मेम्बरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क किए, बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तिवा नहीं देंगे। अदालत का फैमिली मेम्बरान को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अलीमा खान का रोस्टरों पर बोलने से रोक दिया। समाअत आज दोबारा होगी। तोशा खाना 2 केस की आज डियाला जेल में होने वाली समाअत मौखर बानी और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए, गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है। इतने तो ख़ज़ा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी तेज़ी से हमारे अमन काम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का तंज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। 9 में गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया। हम 9 मई के ट्रायल पर इनकारी नहीं। मुझे कभी भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी की रिहाई के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है और रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। बानी PTI ने नए अपोजिशन लीडर मैदान में उतार दिए। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली, जबकि आसिम सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। नाअहल होने वाले उम्मीदवारों के अहले खाना को टिकट दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली सीट पर तहरीक इंसाफ ने एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट जारी कर दिया। GHU गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज की वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का कमल चौजर, जरताज गुल समेत 14 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तमाम मुलजिमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। तमाम मुलजिम सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। पाक जापान पार्लिमानी राबिते बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की चेयरमैन जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात। सेशरो वाइटो ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनने पर मरीम नवाज़ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सेशरो वाइटो की पार्लिमानी और पाकिस्तान जापान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहा। भारतीय शहर मुंबई मूसलाधार बारिशों से डूब गया। बरसते बादलों के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें ज़ेरे आब, दर्जनों परवाज़ें और ट्रेनें मनसूख, स्कूल और कॉलेजेस बंद, शहरियों को मुश्किलात। नशेबी इलाकों से 350 अफराद आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल। हुक्काम की शहरियों से घरों में रहने की अपील।